हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सच्चिदानंद और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मिस्टर इंडियन एजुकेशन। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज 9.1 का। हम आज कौन सा है, पार्ट 3 है आज। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन ऐड द फॉलोइंग करने वाले हैं। तो पिछले पार्ट 2 के अंदर हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, पार्ट 1 के अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में आ रही है तो आप जाके पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन को भी कर दिया। ठीक है, जो आसान है उसको नहीं किया है, जो कठिन है लॉजिकल क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस मैंने उसके अंदर आपको करवा दी है। ठीक है, तो आज एडिशन का करने वाले हैं कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, ये करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है, ऐड द फॉलोइंग, ऐड करो इन सबको। तो सबसे पहले ऐड करने के लिए हमें क्या समझना होगा, लाइक टर्म। तो अगर आपको लाइक टर्म नहीं समझ आती है तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं सीख सकते। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड नहीं कर सकते हैं आप, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाओगे, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर लाइक टर्म नहीं आती। सर लाइक टर्म होती क्या है? जैसे लाइक टर्म मतलब आप समझ लो सेम, कुछ सेम से रिलेटेड होता है। ठीक है, सेम कैसा सेम जैसे लिखा x, ठीक है, प्लस x, ये दोनों सेम नहीं है सर, सेम तो है सर, पूरा सेम है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, x माइनस एक्स। तो लाइक टर्म के अंदर ये साइन का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस। इसका कोई वहाँ पे कोई सेम का हो या ना हो उससे मतलब नहीं होता है। आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए या तो कांस्टेंट आपका कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल के केस के अंदर अगर जैसे मैं बता रहा हूँ फिर से, अगर वेरिएबल आपका दिया है, देखो वेरिएबल सब दिए हैं, तो आप वेरिएबल का देखना कौन लाइक है। ठीक है, कांस्टेंट के टर्म में, मैं कांस्टेंट को सी से लिख रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट के टर्म के अंदर, कांस्टेंट मतलब जैसे डिजिट 5, 6, 7 जो चेंज ना हो वो होता है कांस्टेंट। इन सब के अंदर आपको इसी को देखना है। ठीक है, कांस्टेंट डिजिट को। ठीक है, अगर वेरिएबल के साथ ना हो तब, लेकिन अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लिख दिया मैं कि 5x और 5x, इसमें कॉमन देखना होगा ना, तो मतलब इसमें लाइक टर्म देखना होगा, तो आपको बस वेरिएबल देखना है। अगर वेरिएबल सेम है, किसके केस में, वेरिएबल के, लाइक टर्म का दो केस होता है, फर्स्ट होता है वेरिएबल, सेकंड होता है कांस्टेंट। ठीक है, किसी क्वेश्चंस के अंदर आपका वेरिएबल नहीं होता है, सिर्फ कांस्टेंट होता है। सर वेरिएबल क्या होता है? तो जो चीज चेंज होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जो कि आपको हम मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल को अल्फाबेट ए से जेड के बीच में स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज चेंज नहीं होती है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होती है, और कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे डिजिट चेंज नहीं होती है मैथमेटिक्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी कांस्टेंट होगी। तो आपका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो, बस कुछ केस आएंगी, क्या आएंगी कि वेरिएबल नहीं रहेगा या तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक, बस ये हो जाएगा। अब मैं बता दूं आपको देखना क्या होता है, मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, फिर से एक बार और क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझाना बहुत जरूरी है। जैसे वेरिएबल की बात करूँ, मैं लिख दिया 5x, 6x, 7x। सर कॉमन देखो, कॉमन नहीं बता, लाइक टर्म देखो, लाइक क्या है इसमें, लाइक टर्म कौन सी है, सेम कौन है। तो वेरिएबल अगर लगा है, वेरिएबल बता दिया x है, ये सब वेरिएबल। अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लगा है तो बस आप वेरिएबल देखना, कांस्टेंट टर्म मत देखना, बस वेरिएबल देखना। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बता रहा हूं। देखो मान लो मैं आपको दे दिया, क्या दे दिया, मान लो मैं दिया आपको 4, 4 मैं आपको पेंसिल देता हूँ और मैं 5 पेंसिल दे देता हूँ, तो क्या ये अलग है? नहीं सर, पेंसिल तो पेंसिल, दोनों तो सर सेम ही है, पेंसिल दी तो है, तो मैं ऐड कर दूंगा। मैं पूछूंगा इसको ऐड कर दो, 5 पेंसिल प्लस 4 पेंसिल, तो सर 9 पेंसिल आ जाएगा। तो आपने देखा कि पी हमने यहाँ पे जो मतलब समझो, आप यहाँ पे डिजिट को नहीं देख रहे हो, आप यहाँ पे डिजिट नहीं देख रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो क्या सेम है, 5 आम है, 4 आम है, तो
अगर मैं बोल दूं अभी 4 आम है और 5 अमरूद है, जोड़ दो। सर कैसे जोड़ दे, इसको कैसे जोड़ देंगे एक में हम, बताओ, नहीं जोड़ पाओगे। किसी को बताना होगा तो क्या बताओगे, 4 आम है 5 अमरूद, ये बताओगे, ये नहीं कि 5 4 9 आम अमरूद, ऐसे तो बताओगे नहीं। ठीक है, ठीक है। इसी वही रूल यहाँ पे भी लगता है कि 5x + 6x में आप देखते हो x यानी आम समझो इसको, 2 आम, बस जोड़ देते हो फिर बता देते हो, ये होता है। और कांस्टेंट के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट के अंदर मान लो लिख दिया 6 और लिख दिया 7, तो क्या बोलोगे 6 7 से जोड़ दो, खत्म कहानी। बोल दिया मैं मान लो दे दिया मैं आपको 7 और 7 है, 7 + 8 दे दिया, तो आप फटाफट से जोड़ दो, 15 बोल दोगे आंसर। ठीक है, तो कांस्टेंट के अंदर बस डिजिट देखना, ऐड कर देना, कुछ नहीं। और वेरिएबल के अंदर हम मतलब वेरिएबल के अंदर लाइक टर्म में हम क्यों वेरिएबल को देखते हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया, आम वाले तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं भैया, क्वेश्चन 4 आपके हैं, करने में समय लगेगा तो फटाफट से करते हैं। ठीक है, इसे सबसे पहले देखना है लाइक टर्म। लाइक टर्म कैसे देखोगे, सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करो, ए भी लिख देना। कॉमन बार बार बोल रहा हूँ, कॉमन नहीं भाई, लाइक टर्म बार बार मेरे मुंह से निकल जा रहा है कॉमन, उसको ध्यान मत दो, लाइक टर्म का ध्यान दो बस। ठीक है, देखो ए भी लिखा, ये -BC कॉमन हुआ क्या, मान लो ये अमरूद है, ये मान लो मैं बोल रहा हूँ अमरूद है और ये आपका मैंगो है, तो सर ये आम है ये अमरूद है, तो कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा सर। ठीक है सर, नहीं जुड़ेगा सर, ये नहीं है सर, नहीं, ये हो ही नहीं सकता सर ये तो अमरूद है वो आम है, कैसे जोड़ देंगे, ये मैंगो मैंने रखा है। ठीक सर, ये BC सर अभी आपने बताया ये अमरूद है, तो अमरूद आम में जुड़ेगा नहीं। ठीक है, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ, इसको क्या बोल दूँ बताओ, कौन सा बोल, मान लो मैं इसको बोलता हूँ बनाना बोल देता हूँ, बनाना। हाँ सर, बनाना खाने का मन कर दिया सर, बनाना, तो बेटा क्लास खत्म हो जाएगा, खा लेना जाके, पहले कॉन्सेप्ट समझ ले। ठीक है, मान लो ये आम है, तो आम सेम देखो कहाँ पे है, सर जी ये बनाना ये आम, तो सर देखो सर आम यहाँ पे, आम यहाँ पे, तो लिख दोगे आम। सर ये प्लस कहाँ से लाए भैया, यार देखो कुछ भी बगल में नहीं तो प्लस ही होगा, अगर कोई भी डिजिट हो, कुछ भी लिखा हो, इसके बगल में कोई भी साइन नहीं है, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, तो हमेशा प्लस ही होता है भाई। ठीक, अब इस अमरूद में कॉमन क्या है, -BC को मैंने बताया है अमरूद है, इस अमरूद में कॉमन क्या है सर, ये रहा अमरूद, हाँ ये अमरूद है। ठीक है, ये की जगह ये में लिख दो भैया, मैंगो है, ये अमरूद है सर कॉमन, सर ये अमरूद है, हाँ सर ये अमरूद है, तो लो भैया अमरूद खाओ अमरूद। ये लिखा बनाना, सर बनाना है, -C ये बनाना है, और सर इसका लाइक में सर +C, सर ये भी बनाना है। अब आ गया, अब निकाल दिया लाइक टर्म मैंने, हाउ सर कैसे निकाला, बनाना से, अमरूद आम से मैंने ऐसा बता दिया। ठीक, ऐसा मैंने क्यों एग्जांपल लिया है, क्योंकि उससे आपको थोड़ा अच्छे से आप क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या कर, मैंगो, ये क्या था अपना अमरूद, और ये क्या था बनाना, केला। अब देखो इसको आप जानते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं है, अब मतलब अच्छा मैं आपसे पूछूं, बताओ x + 4x², इसके अंदर कॉमन क्या है, तो सर अच्छा कॉमन तो बता दोगे ना, यहाँ पे रख दो भाई। अब बताओ कॉमन क्या है, सर कुछ तो कॉमन नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि 1 आपका सबके अंदर रहता है, सबके अंदर कॉमन है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एवरी वेरिएबल, सबके साथ 1 है, तो यहाँ पे आप वही मानते हो कि यहाँ पे अपना 1 है। ये कोई बताता नहीं है, आपको क्या बताएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर देगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 1 आपका हमेशा रहता है, तो 1 रहता है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो एक आम और एक आम घटाओगे, प्लस माइनस होता है, तो एक आम से एक आम घटा दो, तो 0 आ जाएगा, खत्म। ए बी -BC 0। अब मैंने BC को बनाया यहाँ पे अमरूद, तो एक अमरूद यहाँ पे, फिर से 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 है। अगर कोई कांस्टेंट नंबर 5 6 7 8 9 कुछ भी नहीं लिखा है वहाँ पे, 5 7 6 8 9 की नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सारे नंबर, इन्फिनिटी है भाई, इन्फिनिटी
पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे 1 कुछ नहीं दिया तो 1 मान लिया, ठीक है, 1 मान लिया, ठीक है। तो 1 अमरूद है, प्लस माइनस माइनस होता है, हम माइनस करेंगे तो सर 0 अमरूद आएगा, खत्म। फिर देखो ये क्या है, सीए को मैंने बनाया है बनाना, तो देखो सीए अपना एक बनाना माइनस कर दिया, क्यों किया माइनस सर, ऐड तो ऐड करना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करेगा तो प्लस 0 आएगा, खत्म। तो देखो 0 प्लस 0 प्लस 0, मैं 0 लिख दूं, क्या लिख दूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी बता दो, खत्म खत्म खत्म, एकदम खत्म। यस सर खत्म, इतना इजी, बस यही देखना है। अब पेपर में आम बनाना मत देखना भैया, आप समझ जाना कॉन्सेप्ट, ए बी कॉमन निकाल लेना, ये नहीं चलो भैया वहाँ पे भी ए बी लिख लेना, बनाना समय रहेगा तो कर लेना भैया उसी तरह से, ठीक है। अब मैं बनाना आपका कॉन्सेप्ट नहीं लेने वाला हूँ, अब मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, आपको समझना होगा। देखो बुक है, लिख रहा हूँ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है सर, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या क्वेश्चन है, a माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी एंड सी माइनस ए प्लस ए सी, ये है क्या लिखा सर, लिखा है। अब देखो, अब बनाना अकेला मत करो, सीधे सीधे है मैच करो। ए लिखा है, ए वेरिएबल है, बता दिया वेरिएबल क्यों होता है, सब बता दिया है। अब कॉमन निकालो, सर ए यहाँ पे है, इसका ए कॉमन, सर बी है, सर ए भी साथ है तो होगा नहीं, सर बी सी है, सी है, बी है, सर यहाँ पे ए बचा, ए वहां पे है सर, तो मैं लिख दूं ए साइन माइनस का, सर माइनस ए, अब माइनस बी देखो, मैंने लिखा माइनस बी, सर बी यहाँ पे है सर, लेकिन इसके साथ ए भी तो है, वो तो देखो सर, यहाँ पे बी मुझे मिला, यहाँ पे सी साथ है और कुछ तो है नहीं, तो प्लस बी, सर प्लस ए बी लिखा है, सर ए बी का कॉमन है, सर ए बी, सर बी 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 सी ए सी, सर ए सर कॉमन मिल गया, नहीं मिला, सी ए बी है, ये भी तो देखो। तो आप अच्छा बताओ अगर मुझे 45 में मैं 4 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखोगे सर, आप जानते हो 0 लगा के ऐड कर लेते, सिंपल भाई, इजी बनाने के लिए, थोड़ा सा वो ऐसे देखने में डिफिकल्ट लगता है, ऐसे लिख देंगे तो कुछ नहीं लगेगा सर, ऐड कर देंगे सिंपल, नीचे 0 लगा देते कुछ नहीं होता है, तो सर यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं तो 0 लगेगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बीसी तो सर हो गया ना, B1 तो बचा सी लास्ट बचा, ये भी बचा, बी भी बचा भाई, पहले देखो सी का देखो, माइनस सी कहाँ पे दिख गया, सी लगा दो प्लस सी। अब देखो ये भी हो गया, 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 माइनस ये प्लस बीसी नहीं हुआ है तो प्लस बीसी लिखो, सर कॉमन कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख दूं, प्लस 0 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें तो लिख देता हूँ भैया। अब देखो प्लस एसी बचा है तो मैं लिख दूं प्लस एसी, लिख दूं सर, 0 लिख दूं, खत्म। ऐड कर दिया, कर दो सर, ऐड करेंगे सर एसी आएगा, कहीं आएगा भैया, अरे भैया 0 से ऐड करोगे, मैं अब लिखूं 1 + 0 तो 1 होगा ना, उसी प्रकार भाई एसी + 0 एसी होगा भाई, ठीक है भाई। देखो BC + 0 सब BC होगा, ठीक है, ठीक समझ आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, ठीक है। देखो इतना आ रहा है, इजी कॉन्सेप्ट तुमको समझ में नहीं आ रहा, पता कैसे क्या हो रहा है। देखो 1 क्यों लगा दिए 1, ठीक है। आपके दिमाग में आया क्वेश्चन, ये 1 क्यों लगाए, आया होगा, तुम्हारे दिमाग में तो पक्का नहीं आया, मेरे दिमाग में ही आया था, झूठ मत बोलना, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया नहीं था, तो बस देखे जा रहे थे, आओ सर वह सी लिखा है, ऐड करो प्लस करो, तुम्हारे दिमाग में तो क्वेश्चन आया नहीं था, यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है, आया था कि नहीं आया था, झूठ मत बोलना, आया नहीं था, ठीक है, हाँ नहीं आया था, चलो देखो क्यों आता है, मैं बता रहा हूँ, तो बता दे रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन पक्का नहीं आया था, पक्का नहीं आया था, हाँ। अब देखो -C + C, अभी बताया यार, यहाँ पिछले क्वेश्चन ने बताया, कुछ नहीं है तो 1 है, कहाँ थे, कहाँ पे था तुम्हारा दिमाग, कहाँ देख रहे भाई, यहाँ भी पिछले क्वेश्चन ने बताया था तुमको यार, देखो
तो एक आम से एक आम माइनस करेगा भैया 0 आएगा यार। वो ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे देख, ऐसे देखो। अभी मैं तुमसे बोलूं कि क्या बोलूं, देखो प्लस, मैं देखो +10 लिख दूं -10 लिख दूं, काट देते हो भैया तुम डायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट काटो, डायरेक्ट काट दो। क्या लिखा है -c +c, खत्म, काट दो। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो ये देखो 0 से कट कर पर सर, अरे सर ये तो आसान है, काटा पीटी कर देगा। अब सर हम लोग अब काटेंगे सीधा, +b -b काट दो, +a काट दो, क्या आएगा 0 आएगा +0 आएगा। सर ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ये बीच बीच में 0 है, फिर ये भी ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, 0 + 0 करो, कुछ नहीं मैटर करता, आप उसको हटाओ, लिख दो बस ab +bc +ac। दिस इज योर फाइनल आंसर। किसका किसका आ गया आंसर बताओ फटाफट। आ गया, आ गया, सभी का आ गया तो बताओ भैया, बहुत बढ़िया है। ठीक है, किसी का नहीं आया तो रिपीट कर लो एक बार। रिपीट कहाँ करें सर, रिपीट कर दो। रिपीट क्या करें, इसमें रिपीट क्या करना है भाई, तुमको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे कर दो, और क्या। अब इसमें रिपीट क्या करना है, कुछ रिपीट करने का इसमें है ही नहीं कुछ रिपीट, इतना ही लुल्लू सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें तुम बोलते हो रिपीट कर दो, क्या रिपीट कर दिया इसमें बताओ। फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, अब मैं थर्ड की बात। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 2p का स्क्वायर। टोपी का स्क्वायर नहीं लिखा है, कहाँ देखता है 2p का स्क्वायर, q का स्क्वायर लिखा है, तुमको टोपी का स्क्वायर सुनाई देता है। गजब गजब तुम्हारे कान है भैया, कुछ भी सुन लेते हैं। चलो अच्छी बात। -3pq +4 5 +7pq, pq है ना, अरे क्या लिखा है, अरे pq भी लिखा है। फिर -3p का स्क्वायर q का स्क्वायर, ऐसा करके आता है क्लास में, देखो। ये क्या बना दिया, मतलब ऐसा वन कब से होने लगा। तो ये वन नहीं है भाई, ये वन नहीं है भाई, ये भाई ये वन नहीं है, ये कॉमा है मेरे भाई। ये देखो कॉमा हम ऐसे ही बनाते हैं, ये कॉमा है यार, कॉमा है ऐसे वाला कॉमा। ये सब ब्रैकेट बना दिया, ब्रैकेट नहीं है यार, कॉमा बनाया है। अब कैसे तुम्हारे लिए कॉमा बनाया है बताओ। ठीक है चलो छोड़ो, कॉमा है भाई, कॉमा है, ठीक है। सबसे पहले देखना है लाइक टर्म। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट लाइक टर्म का है। लाइक टर्म बता दिया है, फिर से मत पूछना, वेरिएबल सब में प्रेजेंट है, बस यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो बताता हूँ क्या करना है। अब देखो सर 2p, यानी सर अभी बताया है कि ये ना देखना कि ये सब 3 है 2 है, नहीं जोड़ेगा सर, कुछ नहीं होगा, लाइक नहीं है, ऐसा मत करना। ठीक है, बताया था कि 2 पेंसिल 3 पेंसिल ऐड करोगे तो 5 पेंसिल। तो आपने p को उसमें देखा लाइक कि पेंसिल पेंसिल है, उसी तरह देखो वेरिएबल देखो, p का स्क्वायर q का स्क्वायर, p का स्क्वायर q का स्क्वायर, तो 2 और 3 बस जो मन में कर दो। देखो मैं लिख रही हूँ 2p का स्क्वायर q का स्क्वायर, ये भैया 2 है, ये 2 है, नया डिजाइन का 2 बनाता हूँ। क्या बनाता है, क्या लिखता है, कुछ समझ में नहीं आता, फिर से लिखता है। देखो 2p का स्क्वायर q का स्क्वायर, ये z नहीं है भाई, 2 है यार, 2। ठीक, इसको लिख दो -3p का स्क्वायर q का स्क्वायर। अब इसके बारे में -3pq सर कॉमन, फिर से वही देखना pq लिख दे 7pq, खत्म कर, लिख हट खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें। अब देख +7 लिखा यहाँ का, अरे +4 लिखा। अब कॉमन लाइक टर्म बताओ इसमें, तो 6 और 7 में लाइक क्या निकालना है, ये खुद ही कांस्टेंट है, ये खुद ही कांस्टेंट है, तो मैं c ही कॉमन लिख गया भाई, कांस्टेंट ही कॉमन ले रहा। इसके अंदर तो कोई अलग तो हुआ नहीं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, कुछ अलग दिख जाएगा क्या, नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, नंबर है, डिजिट है भाई, इसके अंदर तुम्हें कुछ नया लॉजिक नहीं मिलेगा, इसीलिए
से बस सिंपल लॉजिक लगाना है, नए नए लॉजिक के ऊपर नहीं जाना है। जो तुम्हारे चैप्टर में है, जो तुम्हारे सिलेबस का है, बस वही पढ़ना है, उसके ऊपर कुछ नहीं पढ़ना है। उसके ऊपर पढ़ के कुछ क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर लोगे, ठीक है। जो सिलेबस है बस वही पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। ऐड कर दें 5 + 4 ये क्या होता है मालूम ही नहीं है। क्लास 2 से क्लास 8 में आ गए, पता ही नहीं है तुमको 5 + 4 क्या होता है। अरे भैया कैसा सवाल पूछ दिया, 5 + 4। अरे भाई ये कैसे होगा। हाँ अरे भैया 5 + 4 कितना। अब तुम सोच रहे हो 5 + 4, अरे ये तो हम आता ही नहीं आता है। अरे भाई जिसको नहीं आता है यार, कैसे क्लास 8 में आ गए मेरे भाई, बताओ कैसे आ गए यार, कैसे तुम आ गए। चलो छोड़ो ये देखो 5 + 4 9। अब ये 7 है, ये 3 है, प्लस माइनस माइनस होगा साइन। अब साइन क्या होता है सर, किसका साइन लगेगा, इसमें प्लस का लगेगा कि माइनस का लगेगा। तो ये जान लो जो इसमें बड़ा होता है उसका साइन लगता है। अच्छा समझ गए। तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, +7 बड़ा है। अच्छा तुम बताओ 7 बड़ा है या 3 बड़ा है, इसमें भी तुमको कंफ्यूजन है पड़ा, तो मैं क्या करूँ बताओ। मैं तुमसे पूछूं कि प्लस बड़ा है, इसमें 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है, अब इसमें भी तुमको कंफ्यूजन पड़ा तो मैं इसमें क्या करूं, ठीक है। 7 बड़ा है यार, ऐसे नहीं समझ में। देख ये क्या बना रहे हो, 1 2 3 4 5 6, ये भैया अपना सेव है। चलो सेव है भाई, 1 सेव 2 सेव 3 4 5 6 सेव है। और इधर 1 2 3 4 ये 4 सेव है भैया, 1 2 3 4। अब तुम आए झूमते झूमते नाचता नाचता है, बोले से बड़ा कौन है। तो तुम देखे भैया इसके पास 6 सेव, इसके पास 4 सेव, तो बड़ा 6 सेव वाला ही होगा ना, 6 सेव वाला ही होगा ना। हाँ तो अब इसमें भी तुमको कंफ्यूजन है, इसमें भी बोलोगे रिपीट कर दो, तो इसमें क्या रिपीट कर दूं मैं बताओ, कुछ करने के लिए है ही नहीं, क्या रिपीट कर दें। ठीक है तो साइन लगेगा प्लस का और माइनस करो। 7 में 3 गया कितना होगा, 4 होगा। 4 PQ आएगा। अब इधर देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन रहेगा हमेशा बेटा, ठीक है समझ जाओ। अब देखो साइन इसमें देखो बड़ा 3 का है, कैसे 3 का बड़ा है, क्योंकि 3 सेव है उसमें 2 ही सेव है तो 3 बड़ा होगा, ठीक है। तो साइन लगेगा माइनस का और माइनस करोगे 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा। अब तुम चाहे 1 PQ लिखो, 1 P का स्क्वायर Q का स्क्वायर लिखो, इस पे भी तुम्हारा टीचर काटने वाला नहीं है। अगर काट दिया तो तुम कंप्लेन करके उसको निकलवा देना स्कूल से, ठीक है। बता देना, मेरा वीडियो उसको ले जाके दिखा देना, ठीक है। अगर पेपर में कट गया तुम्हारा, यहाँ पे वो तुम लिखे 1 P का स्क्वायर Q का स्क्वायर, अगर पेपर में टीचर अगर काटता है, इसकी बात नहीं कर रहा, अगर इस पे इसकी वजह से काट दिया तो मेरा वीडियो दिखा देना उसको, ठीक। उसको बता देना कि ये क्या है, -1 × P का स्क्वायर एंड Q का स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है। तो क्या हो जाएगा, P × इसको करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा P का स्क्वायर Q का स्क्वायर माइनस के साथ। तो आ गया, देखो आ गया ना, ठीक। तुम चाहिए लिखो बात एक ही है। उसको बता देना कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एवरी वेरिएबल, ठीक है। कटेगा ही नहीं भाई। अब देखो तुम चाहिए लिखो चाहे वो लिखो, बात दोनों सही है, आंसर तुम्हारा यही रहने वाला है। अब ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन में क्या होता है ना कि यहाँ पे भी आके कुछ सॉल्व होता है, कुछ इसमें भी अभी भी लाइक रहता है, तो तुम ऐसे नहीं कि यही सॉल्व करके आंसर लिख दो, नहीं, यहाँ पे भी देखना ध्यान से कि कुछ लाइक तो नहीं है, जब नहीं है तो आंसर खत्म। अब आज के लेक्चर का तुम्हारे 3rd ऐड का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करेंगे फिर इस क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक। फिर मिलेंगे पार्ट 4 में, बस ये